हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल लतिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टॉर्ट। चलिए देखते हैं कि इस टूल का यूज किस तरह से किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, ये रहा आपका डिस्टॉर्ट टूल। इस पे आने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ से हम स्टार ले लेते हैं, पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेते हैं और अब हम इनकी फिलिंग हटा दें। तो सबसे पहले हम सर्कल पर देखेंगे कि किस तरह से डिस्टॉर्ट काम करता है। यहाँ पर जाकर मैं डिस्टॉर्ट लेती हूँ। तो देखिए, जैसे आपने ये लिया तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो गया है प्रॉपर्टी बार। तो ये कुछ आपको पहले से ही दी हुई है प्रीसेट लिस्ट। फिर किस तरह से काम करती है देखिए, इस तरह से ये पहले से ही आपको कुछ बने हुए दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी आप अगर लेना चाहते हैं तो ये इस तरह से ले सकते हैं, और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो हम वापस बैक आ जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो है हमारा ये आ रहा है, यहाँ से ये है पुश एंड पुल डिस्टोरेशन। इसके बाद है जिपर, फिर इसके बाद जो है वो है ट्विस्टर। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पुश एंड पुल। तो ये किस तरह से काम करता है। जैसे ही मैं इसको सेंटर से या आप किसी भी पॉइंट से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये आप जैसी भी डिजाइन लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। हम इसको यहाँ से सेट करते हैं। आप इससे बहुत प्यारी प्यारी यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन्स। इससे आप पैटर्न भी बना सकते हैं। देखिए, इसको हम साइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह से। मैं इसमें कोई और कलर फिल कर देती हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए, आप यहाँ पर इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हैं। देखिए, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न भी बना सकते हैं। और क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं। फिर से हम सर्कल लेते हैं और ये देखिए, और टूल पे जाते हैं। इसका आपने यूज देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जिपर। जिपर का किस तरह से ये काम कर रहा है, ये नहीं, ये इस तरह से जिपर इसमें यूज होगा। देखिए, तो देखिए, जैसे ही आपने जिपर लिया तो आपके पास ये दो चीजें भी ओपन हो रही हैं, जिपर एंड ये वाला भी। तो देखिए, इसका किस तरह से यूज होता है। यहाँ पे मैं इसको भी कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको पिन करती हूँ तो देखिए यहाँ से ये क्या स्मूथ हो रहा है। अगर अब मैं इसको यहाँ से 5 से की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती हूँ तो इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक, फिर इसके बाद इन दोनों के अलावा भी यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो ये किस तरह से वर्क करती है, उसको करने से पहले हम इसको वापस से सर्कल में चेंज कर देते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये 0 है और इसके साथ में इसको भी सिलेक्ट करती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये देखिए। मैं यहाँ से इसको बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ से इसको बढ़ा देती हूँ तो फिर देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ये इस तरह से काम कर रहा है। फिर इसके बाद इसी में अगर आप इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करते तो किस तरह से काम होगा, ये देखिए, ये इस तरह से काम हो रहा है।
इस तरह से इसमें स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ से अगर आप इसको 50 कर देते हैं तो ये देखिए इस तरह से वर्क हो रहा है। तो ये टोटल 50 होंगे। अगर मैं इसको 10 करती हूँ तो ये देखिए ये 10। ये स्मूथनेस आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप इसको 50 कर देंगे तो ये देखिए ये कम हो गया। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ इसी में हम अगर ये थर्ड वाले ऑप्शन को लेते तो ये किस तरह से काम करेगा वो देखते हैं। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको लोकलाइज किया और यहाँ से हमने इसको स्ट्रेच। देखिए अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको हटा देते हैं। ये देखिए अनडू करती हूँ और फिर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये दोनों सिलेक्ट है। अब यहाँ से हम इसको 10 और यहाँ से हम इसको 50 कर देते हैं। देखिए ये देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से काम कर रहा है। अब अगर सेम चीज़ मैं इसमें करती हूँ तो क्या होगा। सर्कल को यूज़ करते हुए ये यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। इन सभी टूल्स का यूज़ करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा बार सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों को हम ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम देने लगते हैं हमको बाद में। तो चलिए मैं इसको आपको इस पे यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, शेप टूल लेते हैं और इसको किसी और शेप में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से मैंने पॉलीगॉन टूल को कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से फिर से सेम प्रोसेस करूँगी। तो देखिए अगर मैं ये करती हूँ प्रीसेट कॉर्नर, देखिए इस तरह से आ रहा है। इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मतलब एक क्लिक में कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन्स आप बना सकते हैं। ये देखिए फिर इसके बाद सबसे पहला टॉपिक है ये पुश एंड पुल। तो ये किस तरह से काम करेगा देखते हैं। इसमें हम वही कलर सेम फिल कर देते हैं और यहाँ से इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन बना सकते हैं। अभी ये यहाँ पर लीव कम है, अगर आप इनको बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये कम हो रहा है यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। ठीक, फिर इसके बाद आप और इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेते हैं और इसमें हम फिर से कोई कलर फिल करते हैं। फिर से डिसऑर्डर टूल पर जाते हैं। अब हमारा ऑप्शन है जिप, तो इसको लेते हैं हम। इसको हम नॉर्मली यूज़ करके देखते हैं सबसे पहले किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम वही स्टार शेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने स्टार शेप ले दिया इस पर और डिसऑर्डर टूल पे जाएंगे हम। अब नॉर्मली हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये देखते हैं किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बन रहे हैं। सबसे पहले तो प्रीसेट वाला देखते हैं कि प्रीसेट में क्या क्या ऑप्शन है। इसमें वही सेम ऑप्शन है या फिर कुछ डिफरेंट है। सब वही ऑप्शन है। यहाँ पर हम बैक जाते हैं। अब हम इस पर आते हैं वापस से। तो देखिए इसमें किस तरह से ये काम कर रहा है। ये देखिए इस तरह से इसमें डिजाइन दे सकते हैं। इसको हम बैक करते हैं, यहाँ से इसको 10 करते हैं
ये हमने यहाँ से इसको 10 किया और यहाँ से हम इसको 50 कर देते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पे ये जिगजैग हो रहा है। इस तरह से भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, अब मान लीजिए मैंने इसकी जगह यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट किया है वहाँ पे, तो अब ये किस तरह से काम कर, मैंने साथ इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए ये नॉर्मली वर्क कर रहा है यहाँ पे अभी। ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसको वापस से बैक कर देती हूँ और सेकंड वाला ऑप्शन लेती हूँ यहाँ से, इसमें भी वही सेम वर्क कर रहा है। ये देखिए, यहाँ से डिज़ाइन चेंज होगी। अब इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये उतना ही डिस्टॉर्ट होगा। ये देखिए, मैंने इसको ज़्यादा कर दिया तो इस तरह से शो हो रहा है, डिज़ाइन इस तरह से आ रही है। अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ये आपको डिज़ाइन शो हो। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। इसको भी हम साइड कर देते हैं, दूसरा पॉलीगॉन टूल लेते हैं। और इसको हम शेप टूल से वही फिर से स्टार्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब हम फिर से यहाँ से ये लिया हुआ है हमने, ये दोनों देख लिया। अब हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये मैंने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से करना स्टार्ट किया। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये डबल से हो गया है। देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे 50 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे अगर 15 कर देते हैं तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सारे टूल्स काम कर रहे हैं। हम इसको भी साइड कर देते हैं और यहाँ से फिर से पॉलीगॉन टूल लेते हैं। आप इस पे हर तरह के शेप पे, हर तरह के डिज़ाइन पे इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइंस पर भी इनका यूज़ आप कर सकते हैं, मैं आपको कर दिखाऊंगी अभी। ये देखिए, यहाँ से ये वाला टूल लेते हैं, ये किस तरह से काम करेगा देखते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार टूल में। अब देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। देखिए, ऐसे ही मैंने ये लिया और ये देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए, आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर, किस साइड से आपको इसको रोटेट करना है ये यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। आपको इसको कितना रोटेट करना है ये यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। कितने एंगल में आपको इसको रोटेट करना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से। फिर ये सारे डिज़ाइंस थे जो मैंने आपको बताए कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कहाँ किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ से मैं एक लाइन आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये लाइन ली, अब इस लाइन पर आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जाकर रिसॉल्व टूल लिया, तो ये देखिए ये लाइन किस तरह से वर्क कर रही है। अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं तो ये देखिए ये जिगजैग हो रहा है यहाँ पे स्टैंड। ये देखिए, अगर आप यही सेम चीज़ें 2 पॉइंट लाइन टूल से नॉर्मली बनाएंगे आप यहाँ पे, तो देखिए ये इस तरह से बनेंगे, कुछ ऊपर और कुछ नीचे इस तरह से रहेंगे। प्रॉपर नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका इस तरह से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर से आपकी लाइंस बनेंगी। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। इक्वल साइज में आपका काम होगा इस तरह से। ये देखिए, आप यहाँ से कुछ और इस तरह से करना चाहते हैं, इस तरह से वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, तो अलग अलग डिज़ाइंस आप इसके थ्रू बना सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि डिस्टॉर्ट टूल का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ऐसी और डिज़ाइंस के लिए मैं आपको आगे एडवांस वीडियोस लेकर आने वाली हूँ।
तो वीडियोस को देखना नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।